पीटीआई का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इल्हाक, इसके बाद किस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे? चूंकि एमडब्ल्यूएम की तरफ से कहा गया कि ये वो जमात है जो पीटीआई के साथ अब मिल चुकी है और जिस तरह से पीटीआई फैसला करेगी बिला मशरूत मेनवान उससे कबूल करेंगे। और ये भी अल्लामा नासिर राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से कहा गया जो सरबराह एमडब्ल्यूएम के, किसी जमात पर बोझ नहीं बनते, मुश्किल वक्त जब आएगा बावफा दोस्त बनकर साथ चलेंगे और यही वक्त है कि हम साथ चलें। और ये वफा और जफा की कहानी आगे कैसे चलेगी इस पर सवाल करना बहुत अहम है। इस वक्त एमडब्ल्यूएम के सेक्रेटरी जनरल नासिर मौजूद है। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नासिर साहब, इस वक्त ज़ाहिर है ये बड़ा अहम मामला है कि आप पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का आप लोगों के साथ मिल जाना, ज़ाहिर है उनको ज़रूरत भी थी ये वक्त की, और अब आगे चलना। अब ऐसे में मामला किस तरह से आगे चलेंगे? क्या एमडब्ल्यूएम इन मामला को लीड करेगी या कि पीटीआई ही डिफाइन करेगी और आपका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का और पीटीआई का एक इश्तराकी अमल काफ़ी अरसे से जारी है। और पहले गवर्नमेंट के दौरान भी, फिर उसके बाद अभी जीबी हुकूमत में भी लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो हैं वो एमडब्ल्यूएम से हैं और उनको पीटीआई की हिमायत हासिल है वहाँ पर। और हमने एक प्रिंसिपल चार्टर साइन किया हुआ है, जो चार्टर बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाने के लिए है, जिसमें पाकिस्तान को इकनॉमिक मसाइल से आज़ाद कराने के लिए है और पाकिस्तान को जो है फॉरेन इंटरवेंशन से पाक करने के लिए और टेररिज्म से पाक करने के लिए है। तो ऐसे स्टेबल कंट्री के लिए जिसमें बुनियादी सियासी इस्तेकाम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इश्तराकी अमल जो है ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है और इसके बड़े गहरे असरात होंगे। पहले आपने सवाल ये किया कि वे फॉरवर्ड अभी क्या है, तो जैसा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी हफ़िज़हुल्लाह ने फरमाया, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त हम चूँकि मेजॉरिटी उनकी है, पीटीआई के लोगों की होगी और उनको ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसके ज़रिए से वो अपने लोगों को कंसोलिडेट रख सके, तो ये उनका राइट है और हम बिल्कुल मोरालिटी की बुनियाद के ऊपर उनके अमूर में किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे और उनको अपने तमाम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का राइट होगा। और कानूनी तौर पे भी ये दुरुस्त इसलिए है कि आपको पता है कि जो पार्लिमानी लीडर होता है तो उसकी से जो है वो पार्टी की से कहलाती है और पार्लिमानी लीडर का फैसला जो है वो भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब करेंगे या जो भी उनकी करंट लीडरशिप होगी वो उनकी हमांगी के साथ करेगी। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो इशू और एमडब्ल्यूएम जो है सही हो गया, सही हो गया। नासिर साहब, जाहिर है आप लोगों की क़यादत की तरफ से भी पता लग गया कि वो कहते हैं कि ये खान साहब इसको अपनी जमात ही समझे एक तरीके से। अच्छा, अब इसकी इस इत्तेहाद का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी शराइत क्या है? अब बुनियाद तो आपने बता दी, लेकिन एमडब्ल्यूएम को इसमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि हमारे लिए रिटर्न ये है कि हम एक नैरेटिव और बयानिए की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, जहां एक अशराफिया है जिसने पाकिस्तान को अपने चुंगल में और सियासत को विरासती प्रोसेस बना के रख दिया है और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा चेंज जिसके ज़रिए से अवामी विल रिफ्लेक्ट हो सके वो नहीं हो पा रही। हम इस धरती के बेटे हैं, इस वतन के फर्जंद हैं। पाकिस्तान के मिजरीज, पाकिस्तान की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत को रोकना, इसको स्टेबल करना, टेररिज्म का रास्ता रोकना, इकनॉमिकल पाकिस्तान के लिए वे आउट तलाश करना, ये मुमकिन ही तब है जब पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत होगी जिसको पाकिस्तान के लार्जर लेवल सपोर्ट हासिल होगी, पाकिस्तान के तमाम सूबों की बैक हासिल होगी और तब ही वो बहुत सारी फाल्ट लाइन्स के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी इस वक्त कोई जमात अगर वो है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और यही बाइंडिंग फोर्स बन सकती है पाकिस्तान को एक क्राइसिस से निकालने के लिए। तो एमडब्ल्यूएम के लिए सबसे बड़ी गेन ये है, हम पॉलिटिकल गेन्स की बात नहीं करते कि हम अपने सीट शीट की बात करते हैं, बहुत छोटी गेन है। इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में है और पाकिस्तान को निकालने के लिए आप लोग साथ दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या आपकी जमात पर इस वक्त कोई दबाव भी है? चूंकि जब इससे पहले एक और कार्ड दिखाया पीटीआई ने, पीटे नजरियाती वाला, तो फिर ज़ाहिर मामला हमारे सामने आए कि क्या हुआ। क्या इस वक्त आपकी जमात पर भी कोई दबाव है इस इत्तेहाद के ऐलान के बाद? देखें, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल जमात है जिसने बलूचिस्तान की सेटल गवर्नमेंट विद 61 मिनिस्टर्स को डिस्पोज ऑफ किया था एक अवामी पुरअमन सियासी जद्दोजहद के ज़रिए से। तो इसी तरह हमने पाकिस्तान में जब सारे सूबों में रजीम चेंज विद इन डेज हो गया तो जीबी के अंदर
कम से कम 7 माह ये काम नहीं हो सका था। तो ये पाकिस्तान के चारों कोनों में इसकी प्रेजेंस है और इसका बड़ा डाई हार्ड वर्कर है और इसका जो क्लाउड है वो एक बड़ा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाला क्लाउड है। तो इसको इस तरीके से बिहेव नहीं किया जा सकता। वो बस एक चीज इस तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन एक चीज और, पाकिस्तान की बड़ी जमात है। ठीक, एक चीज और, रिजर्व सीट्स पर कैसे आगे बढ़ेंगे? जी देखिए, एक बात बहुत वाज़ेह है कि रिजर्व सीट जो है वो कोई भी पार्टी जिसके पास अपनी मैन पावर ज़्यादा होगी उसे रिजर्व सीट मिलनी ही मिलनी है। रिजर्व सीट कोई और पार्टी नहीं लेके जा सकती। यानी आपका क्या ख्याल है, आप जस्ट अपने सामने टेबल रखें, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, जिनकी एक लिमिटेड सीट होगी, क्या वो रिजर्व सीट क्लेम कर सकते हैं? नहीं, आप लोगों ने जो फहरिस्त जमा कराई है उसमें 2 ही नाम है, आप नई फहरिस्त जमा करवा पाएंगे? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल करवा पाएंगे, इसलिए कि कानून के पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, कानून के पास और कोई रास्ता नहीं है और आप एक नई फहरिस्त जमा करा पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे।